नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। खास करके बैंक निफ्टी के बारे में इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि अगर आप डेली कैंडल को देखोगे यहाँ पे तो लगातार 2 दिन जो 42,600 से लेके 40,300 तक की जो गिरावट हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, तो बेसिकली ये जो सडन गिरावट हुई है वो सिर्फ एक न्यूज़ बेस गिरावट बन चुकी है। इस तरीके से हम नहीं कह सकते। यानी कि अगर आप देखोगे तो वीकली कैंडल यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन चुकी थी और 4 आवर कैंडल की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम कर रही थी उसकी भी ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए हम देख सकते हैं यहाँ से हो चुकी थी इस कैंडल में। अब ये जो पैनिक सेलिंग है उसकी रीजंस है अडानी ग्रुप पे लगाए हुए एलिगेशंस। तो यूएस बेस अमेरिकन बेस एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, हेडनबर्ग जिसे कहा जाता है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि अडानी ग्रुप के ब्रिजन स्टॉक्स जो है वहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है अडानी ग्रुप की तरफ से। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अडानी ग्रुप ने ये सारी एलिगेशंस को डिनाई किया है। तो अडानी ग्रुप पे जो भी अलग अलग एलिगेशंस हुए हैं वो कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एलिगेशंस है और वो भी एक यूएस फर्म की तरफ से। तो पैनिक सेलिंग आनी स्वाभाविक है, यहाँ से एक जोरदार सेलिंग आ चुकी है। एज अ ट्रेडर अगर हम इसे देखें तो इस मूवमेंट का हम बेनिफिट उठाएंगे ऑप्शन पुट के प्रॉफिट के लिए। हालांकि अगर ये गिरावट बैंक निफ्टी में या आप देखोगे निफ्टी में जोरदार गिरावट आई है इस तरीके से न्यूज़ की, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये जो एलिगेशंस है जिसकी वजह से इतनी पैनिक सेलिंग आई है इसके अंदर, ये न्यूज़ आगे सस्टेन करेगी या फिर जिस तरीके से अडानी ग्रुप ने ये एलिगेशंस को डिनाई किया है तो क्या मार्केट फिर से संभल कर ये जो प्रेशर सेलिंग है वो थम जाएगी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। जो भी एलिगेशंस अडानी ग्रुप पे लगाए गए हैं वो एक यूएस फर्म की तरफ से, अमेरिकन कंपनी की तरफ से, और भी कई सारे एलिगेशंस लगते रहते हैं कि जैसे कि वो कई सारे स्टॉक्स को कैश में ऑपरेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हवाला का कुछ काम चलता है, इस तरीके के अलग अलग एलिगेशंस है। और ये हालांकि हिंडनबर्ग एक रिसर्च फर्म है इन्वेस्टमेंट्स की जिसने एलिगेशंस की वजह से मार्केट में अच्छी खासी पैनिक सेलिंग है। आप देख सकते हो कि निफ्टी में भी 2 दिन की डेली की कैंडल यहाँ पे 18,000 से लेके नीचे की तरफ 17,500 की गिरावट, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी गिरावट इसमें एक ऑप्शन बायर के लिए, पुट ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छा मौका था अर्निंग करने का। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है क्या ये गिरावट ऐसे ही आगे कैरी करेगी इस वैल्यूम के अंदर। अब गिरावट आगे कैरी करेगी वो तो चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे, हर एक सपोर्ट रजिस्टर को पकड़ के ऑब्वियसली वहीं पे हम ट्रेड अपना इनिशिएट करेंगे। लेकिन क्या जो वैल्यूम यहाँ पे नज़र आया था पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दिन के, कि वो आगे भी इतना ही बड़ा वैल्यूम नज़र आएगा, ये सवाल इसके अंदर निकल के आता है। तो जिस तरीके से अडानी ग्रुप ने अपने एलिगेशंस को डिनाई किया है तो आगे जाके आपको पता है अडानी ग्रुप अभी काफ़ी फैला हुआ बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इतने आसानी से एक ही दिन के एक ही न्यूज़ पे सारी मार्केट में कंटिन्यूसली कॉलैप्स या अडानी ग्रुप की कॉलैप्स नहीं आएगी। तो जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आती है तो स्वाभाविक रूप से उसके न्यूज़ जब मार्केट में फ्लैश होती है तो उस दिन या 1 2 3 काफ़ी वॉल्यूम आती है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट संभल जाएगा। अगर इस एलिगेशंस के अंदर कुछ भी दम नहीं, इस तरीके से कोई भी रिपोर्ट इंडिया के बेस से या फिर अडानी की ग्रुप की तरफ से विद प्रूफ रखा जाएगा तो बेशक जो ये सेलिंग आई थी वो तब्दील होगी बाइंग में, या फिर जो यहाँ पे एक पैनिक आया था वो बाइंग में एक मूवमेंट नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें तुरंत बाइंग के ट्रेड का कोई मैं रिकमेंडेशंस नहीं कर रहा हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पज से हम इस न्यूज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप की वजह से अगर जैसे कि ये भी जानते हैं कि अडानी ग्रुप के जो सीएफओ है बार बार बदल रहे, 2-3 बार उसके सीईओ चेंज हुए, इस वजह से भी अडानी ग्रुप पे हर किसी इन्वेस्टर का रडार पे रहते इस ग्रुप के लिए।
आगे जाके 1 या 2-4 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो एज अ इन्वेस्टर ट्रेडर की बात करें तो जो वैल्यूम हमें 2-3 दिन देखने को मिलेगा वो इतना ही प्रेशर में नहीं होगा अगर ये जो एलिगेशंस है वो प्रूफ नहीं होती है तो। और ये किसी एक रिसर्च फर्म ने लगाए हुए एलिगेशंस है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पैनिक सेलिंग है या फिर उस रिपोर्ट की वजह से जो सेलिंग आई है वो इतनी ही वैल्यूम में ज़्यादा चलेगी, इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि इतनी पैनिक या फिर इतना वैल्यूम हमेशा सेलिंग में इसके अंदर रह सकता है। तो एक बाउंस बैक भी आ सकता है, या फिर अगर मार्केट चार्ट पे हम देखेंगे कि अगर सेलिंग चल रही है वीकली की, आगे जाके यहाँ पर एक रेस्ट ऑफ हो सकता है 39,200 का, उसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ आ सकता है। तो ये रेगुलर एनालिसिस के तरीके से होगा, ना कि किसी भी न्यूज़ की बेस से पूरा मार्केट आने वाला सप्ताह में या फिर 2-3 सप्ताह गिरता ही जाएगा, और वो भी पिछले 2 दिन जितना वैल्यूम था उतने तौर पे नहीं हो सकता है। तो हमने सिर्फ कोशिश की कि जो भी ये अदानी ग्रुप की न्यूज़ है उसको थोड़ा सा ब्रीफली विथ मेरे ओपिनियन के साथ आपके सामने में रखने की कोशिश की थी। आप अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव देखिए इस न्यूज़ को, और उसी हिसाब से आपको जो भी लगता है उसी तरीके से अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिए।